Hello bachcho, let's read out the question first. E denotes electric field in a uniform conductor. I corresponding current through it with a drift velocity of electron, and P denotes the thermal power produced in the conductor. Then which of the following graphs is incorrect? So यहाँ पर हमें ए दे रखा है कि E इलेक्ट्रिक फील्ड है, I करस्पॉन्डिंग करंट है, V ड्रिफ्ट वेलोसिटी, P थर्मल पावर है. सो कौन सी ग्राफ आउट ऑफ दिस गिवन फोर विल बी इनकरेक्ट वन, वो हमें चूज करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर आवर प्रेट्स, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे वीडी का, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. वो इक्वल हो जाती है E बाय m मल्टीप्लाई बाय द पोटेंशियल V डिवाइडेड बाय द लेंथ L मल्टीप्लाई बाय द रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज टाउ. बट हम यहाँ पर जानते हैं कि V इज इक्वल टू E इंटू L होता है. सो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं? Vd इज इक्वल टू E बाय m इंटू E L डिवाइडेड बाय L इंटू टाउ. सो इट विल कम्स आउट टू बी कि Vd इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाय m, और यहाँ पर क्या बच गया? रिलैक्सेशन टाइम टाउ, क्योंकि L कैंसिल हो गया. सो ये एक कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे. सेकंड कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला हो गया पावर का, दैट इज P इज इक्वल टू I स्क्वायर R के बराबर. चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. तो सबसे पहले तो हम ऑप्शन वाइज जाएंगे, ठीक है. सो ए ऑप्शन के लिए चेक करते हैं. सो ए ऑप्शन में हमें Vd विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है. तो देखिए उसका कंसेप्चुअल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि Vd इज इक्वल टू E डिवाइड बाय m इंटू टाउ है ना. E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कांस्टेंट रहेगा, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट रहेगा, और टाउ यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम है वो भी कांस्टेंट रहेगा. दैट मीन्स आई कैन से दैट Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E का मीनिंग क्या होता है कि इनके बिटवीन में जो ग्राफ होंगी वो कैसी होंगी? स्ट्रेट लाइन होंगी. दैट इज वाई ऑप्शन ए तो यहाँ से करेक्ट हो गया, बट हमें इनकरेक्ट चूज करना था. सो चलिए हम बी के लिए चेकआउट करते हैं. सो यदि मैं बी ऑप्शन में चेक करूं, सो बी ऑप्शन के लिए हमें क्या दिख रहा है कि P वर्सेस E, ठीक है. P वर्सेस E काटना है. तो इसके लिए मैं सेकंड कंसेप्चुअल फॉर्मूला लगाऊंगा कि P इज इक्वल टू I स्क्वायर टाइम्स ऑफ R होता है, ठीक है ना. I स्क्वायर R होता है. E के फॉर्म में लिखो. सो करंट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं? EA डिवाइडेड बाय रो, जहां पर रो क्या है? डेंसिटी हो जाती है, और ए एरिया हो जाता है, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर. सभी के सभी टर्म कांस्टेंट है. सो कैन आई से दैट की पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर. सो ये बेसिकली किसकी इक्वेशन है? एक पैराबोला की इक्वेशन है. पैराबोला की इक्वेशन है, और वही यहाँ पर हमें ग्राफ में देखने को मिल रही है. दैट इज वाई ऑप्शन बी भी करेक्ट है, बट हमें इनकरेक्ट चूज करना है. सो ये भी हमारे लिए राइट ऑप्शन नहीं है ना. हम सी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं. तो यहाँ पर P वर्सेस Vd दे रखा है. तो देखिए E जो है, E ये किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? Vd का. और यहाँ पर P E का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E स्क्वायर का. सो कैन आई डायरेक्टली से दैट कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Vd स्क्वायर. सो अगेन इसकी भी ग्राफ कैसे मिलेंगी? हमें पैराबोला की तरह मिलेंगी. सो क्या हमें ऑप्शन सी में पैराबोला की ग्राफ मिल रही है? नहीं. यानी कि यही इनकरेक्ट ग्राफ हो गई, और यही हमें चूज करना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? दैट इज ऑप्शन सी. बट हम ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे कि क्यों वो गलत है, ठीक. यानी कि वो राइट है कि नहीं. सो देखिए ऑप्शन डी में हमें क्या दिख रहा है? P वर्सेस I. सो देखिए P वर्सेस I के लिए यदि मैं काटू, सो P यहाँ से क्या होता है? P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. R रेजिस्टेंस कांस्टेंट है. So can I say that P is directly proportional to I square? I square यानी कि अगेन ये पैराबोला की इक्वेशन बन रही है, और वही हमें सेम ग्राफ यहाँ पर देखने को मिल रही है. दैट इज वाई ऑप्शन डी भी यहाँ पर करेक्ट है. सो इनकरेक्ट ग्राफ कौन सी है? P वर्सेस Vd की, जो कि बेसिकली पैराबोला होना चाहिए था, बट यहाँ पर वो क्या दे रखा है? स्ट्रेट लाइन. एंड दैट इज वाई ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया. और इसको हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ Vd एंड पावर से. नाउ लेट अस. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.